कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर थंबनेल में देख ही चुके हैं, दिस इज द बेस्ट मंथली करंट अफेयर सीरीज एंड वी गोना बी कवरिंग द बेस्टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द मार्च 2023 एग्जाम, जिसमें अवार्ड, स्पोर्ट्स, बुक्स, डिफेंस सभी टाइप के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको लेस देन 20 मिनट्स में कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, सो दैट आपका टाइम भी बहुत ज्यादा सेव हो जाए और आप एग्जाम पर्सपेक्टिव चीजें भी अच्छे से पढ़ पाएं, अच्छे से रिकॉल कर पाएं। अब ये थोड़ा सा लेट जरूर आ रहा है सेशन, बट अगेन बोलते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। तो यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि आपके लिए क्वालिटी कंटेंट बनाएं और आपको इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली पता लग जाएगा दैट व्हाट काइंड ऑफ अ कंटेंट आई एम ट्राइंग टू प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ यू। सो विदाउट फर्दर अडू सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश एंड आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सारा आकाश, योर स्काई योर लिमिट। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेजर अपॉइंटमेंट्स की। तो अगर हम देखें, गियानी इन्फेंटिनो जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, उन्हें रीइलेक्ट कर दिया गया है टिल 2027 एज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, राइट। फीफा इज फॉर फेडरेशन ऑफ फुटबॉल, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल के इवेंट्स यहाँ पर देखते हैं। नाउ वो वांग क्योंग, इन्होंने रिप्लेस कर दिया गया है न्यूगेन जैंगफुक को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। बोला तिनबू इज द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। रामचंद्र जिन्हें रिप्लेस कर दिया है एज विद्या देवी भंडारी जी को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा जरूर, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज क्लोज यहाँ पे बॉर्डर नेशन आपका आता है। Then comes is again moving on with Tejal Mehta. She has become the first Indian women judge in district court in USA. Arun Subramaniam has become the first Indian American judge to serve in the court of New York. Then comes is Kurse and Jakhalu. ये बन गई हैं पहली दो women's MLAs from Nagaland. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। एंड क्योंकि हम लोग नागालैंड के रिगार्डिंग बात कर ही रहे हैं, तो न्यूफे रियो ये बन गए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। के कीर्तिवासन ये हैं सीईओ ऑफ टीसीएस, रिसेंटली अपॉइंटेड। रोहित जावा, देखो अभी फिलहाल के लिए सीईओ ऑफ एचयूएल जो है वो है संजीव मेहता जी, लेकिन इनका सक्सेसर जो बता दिया गया है, इनको बता दिया गया है रोहित जावा जी को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एचयूएल इज बीन न्यूज फॉर सेवरल रीजंस आउट देयर, तो याद रखिएगा इसके बारे में। दीपक मोहंती जी को बना दिया गया है चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए। एंड रश्मि शुक्ला जी, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, शी इज नाउ अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। Just put a star here as well. This is also very very important for examination perspective. Moving on with the national news. अगर हम लोग बात करें, हुबली के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पर आपका बन गया है, जो कि श्रीदोद्धा स्टेशन है कर्नाटका के अंदर। दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ एवरेज लेंथ ऑफ अराउंड 1.5 किलोमीटर के आसपास की एवरेज लेंथ है, और एग्जैक्ट आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब इससे पहले रिकॉर्ड जो होल्ड करता था वो करता था गोरखपुर यूपी। अब तीसरा जो है वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, दैट थर्ड दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन में थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, एंड दैट इज आल्सो इन इंडिया। नाउ वेयर इट इज यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन याद रखिएगा, ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट रीच आउट स्कीम, रीच आउट स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? द रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। इसके अंदर अगेन रिसर्च एजुकेशन को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की गई है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने ये वाली स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। लातूर सिटी जो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है, वहां पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का स्टैच्यू बनाया गया है, एंड ये 70 फीट से ज्यादा का यहाँ पे स्टैच्यू आपको देखने को मिलेगा। अब रिसेंटली अभी कुछ एक दो दिन पहले ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी काफी ज्यादा न्यूज के अंदर थे। वाई, मतलब न्यूज में थे, मतलब उनका कोई खास दिन आता है। नाउ प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, और इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखी है, लास्ट ईयर बनाई थी मैंने इसके ऊपर वीडियो, मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो एज वेल। नाउ इफ यू सी दिस पर्टिकुलर मैप, सो मैं आपको अगर बोलूं तो आप इस एरिया को अगर ध्यान से देखें तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। शायद आप लोग जानते हो कि राम सेतु के बारे में बात कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है, बट इसको हम लोग वैसे स्टेट के हिसाब से बोलते हैं, पाल्क स्टेट। अब ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज संपना रमेश शिलेर, ये जो इंसान है, मतलब जो ये लड़के हैं, इन्होंने क्या किया है, ये बन गए फास्टेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द पाल्क स्टेट। ये अंडर 21 कैटेगरी के अंदर 5 घंटे 30 मिनट के अंदर इन्होंने इस पूरे जो डिस्टेंस है इसे यहाँ पर कवर किया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन याद रखिएगा। श्रीलंका तो हमारा वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इनफैक्ट एक करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है कि श्रीलंका को सबसे ज्यादा लोन्स किसने प्रोवाइड करे हैं इन द पास्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज नन अदर देन द इंडिया ओनली। चाइना ने नहीं, इंडिया ने की है। और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है, अगर आपको बताना चाहे तो, हमारे देखो क्या होता है ना कि हम लोग अगर हमें यहाँ से कुछ इस साइड से, इस वाले साइड से हमको कुछ यहाँ पे भेजना होता है, वेस्टर्न साइड से, सॉरी हाँ वेस्टर्न साइड से, अगर हमको यहाँ पर कुछ ईस्टर्न साइड से भेजना होता है, थोड़ा उल्टा बोल दिया, ईस्टर्न साइड से अगर हमको वेस्टर्न साइड पर भेजना होता है, कुछ बे ऑफ बंगाल से हमें अरेबियन सी में कुछ भेजना होता है, तो हमें यहाँ से घूम के यहाँ से नीचे से निकल कर जाना पड़ता है।
अब ये तो काफी लंबा रास्ता पड़ता है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये अभी रिसेंट का टाइम नहीं है, ये कुछ 1-2 साल से न्यूज में है, गवर्नमेंट यहां से प्लान कर रही है एक रास्ते को क्रॉस करने का। अब इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो प्लीज इसका नाम मेंशन कीजिएगा। स्टार्ट विद सेतु, सेतु होता है, उसके बाद एस से कुछ होता है, फिर इसका नाम है प्रोजेक्ट। तो इसका कंप्लीट नाम आप मेंशन कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इन द कमेंट सेक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेशनल न्यूज अगेन, इंडिया एआई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, देन कम्स इज आपका NEGD विच इज द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड NASSCOM इंस्टीट्यूट। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर क्या किया गया कि जो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए इसको किस तरह समझें और इसको थोड़ा सा और पॉपुलराइज करने की यहाँ पर बात की गई है। एंड इसी इनिशिएटिव से इंस्पायर होकर आपको पता है कि हमारे देश का पहला क्वाड्रपल रोबोट बना रखा है, जो एक्सोस्केलेटन बनाया गया है बाय द सव्या रोबोटिक्स। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये 4 लेग्स का रोबोट आपको देखने को मिलता है, और प्लस ये 25 kgs का लोड भी कैरी कर सकता है, सो दैट इज आल्सो वेरी मच लाइक दैट। ठीक है, नाउ नेशनल न्यूज खत्म हो गई है, नाउ लेट्स मूव टू द इंटरनेशनल पार्ट ऑफ इट। और इंटरनेशनल में सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज निसार सैटेलाइट। अब निसार सैटेलाइट जो है वो क्या है, एक जॉइंट वेंचर है ऑफ नासा एंड इसरो। इसमें नासा ने सैटेलाइट बनाकर इसरो को दे दी है, एंड कुछ फाइनलाइजेशन करने के बाद इसरो विल लॉन्च दिस, राइट। और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इतना याद रख लेंगे तो भी यहाँ पर काम बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट निसार सैटेलाइट। इंटरनेशनल न्यूज के अंदर एक विंडसर फ्रेमवर्क भी काफी ज्यादा न्यूज में था। अब ये फ्रेमवर्क क्या है, जैसे आपको पता है कि ना यूके जो इनकी जिसे बोलते हैं इंग्लैंड, वेल्स, देन स्कॉटलैंड एंड ऑल्सो आयरलैंड, चैनल आइलैंड है, इन सबको मिलकर बनता है आपका यूके, राइट, यूनाइटेड किंगडम। अब जब ये जो है ये ब्रेक्सिट हो चुका है, यानी कि जब ये ब्रिटेन एग्जिट कर लिया इन्होंने यूरोपियन यूनियन से, तो हुआ क्या कि जो आयरलैंड वाला जो पार्ट है, ये जो आयरलैंड वाला पार्ट है जो कि यूरोपियन यूनियन में आता है, इसके साथ कहीं ना कहीं ट्रेड क्या हो गया था, कट ऑफ में हो गया था, और थोड़ी दिक्कतें वगैरह आ रही थी। तो इसके लिए विजिटर फ्रेमवर्क यहाँ पे साइन किया गया, जिसमें यहाँ पर इजी तरह से क्या ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स वगैरह यहाँ पर इजीली हो पाएगा, और इसके लिए ग्रीन लेन और रेड लेन करके सर्विसेज भी यहाँ पर काइंड ऑफ लॉन्च की गई है। इससे ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर KS और UPSC, देन यू हैव टू गो लिटिल मोर डेप्थ इनटू इट। देन कम्स इज यूनाइटेड नेशंस हाई सीज ट्रीटी। सर ये क्या होता है? अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, राइट। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अलावा इसके बाद जो आपका एरिया आता है, इसको डीप सीज बोलते हैं। उसके अंदर और भी वेरिएशन होता है, डीप सी, देन द लॉट ऑफ थिंग्स आर आउट देयर। अगर मेरे को मोटा मोटा बोला हो तो इसके बाद का जितना भी एरिया होता है उसे बोलते हैं हाई सीज। अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी ना कि हाई सीज को लेकर कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह के रिगार्डिंग तो बहुत सारे लॉज एग्जिस्ट करते थे, जैसे आपको पता होगा ये आपका UN क्लॉज इसको बोलते हैं, बहुत सारा न्यूज में रहता है ड्यू टू साउथ चाइना सी वगैरह के को लेकर बहुत न्यूज में रहता है। लेकिन इसके अंदर हाई सीज के अंदर क्या किया गया कि इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉपर एक ट्रीटी नहीं थी, बट अब यहाँ पर साइन कर दी गई है। इससे क्या होगा कि जो मैरिटाइम रिसोर्सेज हैं उसे काफी यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज आपको पता है 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ओशन इज द मेड अप ऑफ द हाई सीज ओनली। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन विद द, देखो आपने ज्योग्राफी में ये भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी काफी ज्यादा हो गई, राइट। आपने पढ़ा होगा कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसके बारे में तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। आपने ये भी शायद पढ़ा होगा कि कोर भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है आउटर कोर, एक होती है आपकी इनर कोर, राइट। बट अभी रिसेंटली क्या किया गया है, जो आपकी P वेव्स, S वेव्स, इन सबकी स्टडी करने के बाद पता ये लगा है कि अभी साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट इनर मोस्ट कोर, मतलब कोर के 3 पार्ट्स आपके पता लग गए हैं। पहले 2 पार्ट्स थे, अभी तीसरा पार्ट भी फाइंड आउट किया गया है। ये भी कोई डिफरेंट नहीं है, ये भी आयरन और निकल से ही बनाया गया है, बट दिस इज द थर्ड डिफरेंट पार्ट। तो एक बार जाके अपनी ज्योग्राफी की जो नॉलेज है उसे अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ इंटरनेशनल न्यूज में द लास्ट न्यूज आउट देयर इज इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन यहाँ पर बनाई गई है, जो कि आपका कहां से, दैट इज नुमालीगढ़ इंडिया टू परबातीपुर बांग्लादेश के से ये कनेक्ट किया गया है। और ऑफ कोर्स आपको पता लग रहा है फ्रेंडशिप पाइपलाइन यानी कि गैस रिसोर्सेज वगैरह के लिए ट्रांसमिशन में काफी ज्यादा काम आएगा। इंडिया के अंदर बिल्कुल माइन्यूस्क्यूल यानी कि 5 किलोमीटर के आसपास का एरिया, पर बांग्लादेश का पोर्शन 126 किलोमीटर के आसपास है, और ये काफी अच्छा एक तरीका प्रोवाइड करेगी फॉर द गैस रिसोर्सेज वगैरह को शेयर करने के लिए। नुमालीगढ़ रिफाइनरी वैसे ही बहुत ज्यादा फेमस में। नाउ कम्स टू द मिलिट्री एक्सरसाइज, दीज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है फ्रिंजेक्स 2023, ये केरला में यहाँ पर की गई। देन इसके बाद अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है एफइंडेक्स 2023। एंड फाइनली सिंगापुर एंड इंडियन आर्मी ने आपस में यहाँ पर की है मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज को याद रखिएगा, काफी ज्यादा न्यूज में रही है, ठीक है। देन कम्स टू डिफेंस अपॉइंटमेंट्स। तो ऑलरेडी हम लोग अपॉइंटमेंट्स कवर कर चुके हैं, बट डिफेंस पर्सपेक्टिव से 2 चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में थी। दैट इज कर्नल गीता रानी, जिन्होंने जो कि बन गई है फर्स्ट वुमेन टू कमांड एन आर्मी बटालियन, एंड वैसे ही शैलजा धामी जी जो कि बन गई है फर्स्ट वुमेन टू कमांड एन IAF इंडियन एयरफोर्स यूनिट आउट देयर। तो दोनों के बारे में याद रखिएगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल।
नाउ कम्स टू द इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स। अब इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स भी बहुत डायरेक्टली पेपर में पूछी जाती हैं, तो वी हैव टू गेट टुवर्ड्स इट एज वेल। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट सबसे पहले आपके सामने आ रही है। देखो ध्यान से समझना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड जो कि पूरी की पूरी दुनिया में है वो कौन है सर? आपका दैट इज स्विसकॉम, राइट। एंड पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल के ऊपर सेकंड बेस्ट जो आपका आता है वो आता है आपका रिलायंस जियो ऑन द ग्लोबल लेवल। बट व्हेन इट टॉक अबाउट ब्रांड, दिस इज ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट, राइट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रांड वैल्यू इन इंडिया, तो यार यहां पर आपका आता है इंडिया के अंदर टॉप पे आता है आपका एयरटेल और सेकंड पे आता है आपका जियो। याद रखना ये ब्रांड वैल्यू है और ये ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। देन कम्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबमिट, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। ऐसे इंडेक्स बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं और आपको शायद पता भी होगा कि ऐसा इस डेमोक्रेसी इंडेक्स को इंडिया ने मानने से काइंड ऑफ इनकार से ही कर दिया था और बहुत क्रिटिसाइज किया था कि आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं। यहाँ पर 108th रैंक मिली है एज अ इंडिया को, और इंडिया को यहाँ पे बोला गया कि इंडिया यहाँ पे डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं छूट रही है इंडिया से। और पब्लिश कौन करता है? वीडम इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है और सबसे टॉप पे रहा आपका डेनमार्क, सेकंड पे आपका स्वीडन इज द सेकंड वन एंड नॉर्वे इज द थर्ड वन। अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, पीसफुल इंडेक्स काइंड ऑफ कोई भी इंडेक्स हो गया, या फिर हम लोग देखें कि डेमोक्रेसी टाइप ऑफ इंडेक्स हो गया, ये सबके सब इंडेक्स के अंदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यूजुअली क्या रहते हैं? टॉप पे रहते हैं। हाँ, फिनलैंड वगैरह भी टॉप पे रहता था, बट कहीं ना कहीं फिनलैंड अभी आजकल न्यूज में थोड़ा सा बाहर है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, तो ऐसे रिलेट करके पढ़ा कीजिए तो आपको याद रहेगा। देन कम्स इज इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स के अंदर क्लीनेस्ट एयरपोर्ट एज पर द एसीआई, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन के लिए यहाँ पर दिया गया। इसके अंदर बीजिंग का डाक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का टैग मिला। लेकिन सेकंड नंबर पर हमारे देश का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में आता है, और टू बी वेरी प्रिसाइज न्यू दिल्ली में आता है सर, इसको सेकंड नंबर पे ग्लोबल लेवल के ऊपर रिकॉग्निशन मिली। और इंडिया के अंदर ये तो डेफिनेटली बेस्ट ही हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था जनवरी करंट अफेयर्स के अंदर, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, इसी तरह से मैंने आपको यहाँ पर एक रैंकिंग कवर कराई थी एयरपोर्ट्स के रिगार्डिंग की। मैं उस रैंकिंग का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि हमारे देश में जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि आपको कहां पर देखने को मिलता है? कर्नाटका के अंदर, दैट इज बैंगलोर के अंदर देखने को मिलता है। तो सर वो भी एक लिस्ट का काइंड ऑफ टॉपर था ऑन द इंडिया लेवल के ऊपर टॉपर था। अब उस लिस्ट का नाम क्या था, उस लिस्ट की क्या हेडिंग क्या थी, ये सब अगर मेंशन कर देंगे तो मजा आ जाएगा और मुझे ये भी पता लगेगा कि आप रेगुलरली करंट अफेयर्स को देख रहे हो। देन कम्स इज इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स के अंदर सिप्री रिपोर्ट, अगेन स्टार लगा लीजिए बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा। देखो यहाँ पर दो चीजों से को हमें याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट से पब्लिश करता है, जैसा कि सिप्री के नाम से आपको दिख भी रहा है। एंड यहाँ पर हमें इंपोर्टर्स पे कौन टॉप 3 है और एक्सपोर्टर्स पे कौन टॉप 3 है, इन तीनों का हमें ऑर्डर याद अच्छे से होना चाहिए। तो याद रखना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इंडिया, इसको तो जितना स्टार लगा सकते हो उतना स्टार लगा लो। इंडिया इज द वर्ल्ड्स टॉप इंपोर्टर ऑफ आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया इज ऑन द सेकंड वन, कतर इज ऑन द थर्ड वन। देन कम्स इज एक्सपोर्टर्स के मामले में हिपोक्रेसी ऑन द नेक्स्ट लेवल, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ऑन द टॉप लिस्ट। देन सेकंड कम्स इज रशिया एंड थर्ड कम्स इज फ्रांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस पब्लिश करता है। 163 कंट्रीज को यहाँ पर नोट डाउन किया गया। इंडिया की रैंक यहाँ पर क्या थी? 13 थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा माइल्ड लेवल पे आपको देखने को मिलेगा टेररिज्म इन इंडिया। बट द वर्स्ट कैन बी सीन इन द अफगानिस्तान, देन कम्स इज बुर्किना फासो एंड देन कम्स इज सोमालिया। वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। नाउ कम्स द स्पोर्ट्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में अगर बात करें तो संतोष ट्रॉफी, जो ये किसके लिए खेली जाती है? फुटबॉल के लिए। संतोष ट्रॉफी फॉर फुटबॉल, ये इसके विनर रहे कर्नाटका, रनर अप मेघालय एंड वेन्यू वाज इन सऊदी अरेबिया। याद रखना, ये इंडियन ट्रॉफी का जो है आपको देखने को मिलता है संतोष ट्रॉफी फॉर फुटबॉल, बट याद रखना है कि आपको सऊदी अरेबिया के अंदर आप ये ऑर्गेनाइज हुआ है। इनफैक्ट याद करने का बहुत सिंपल तरीका ये भी है कि आपको पता है इस टाइम पर मेंस आईपीएल हो रहा है, और आईपीएल के अंदर भी अगर देखें तो उसमें भी स्पॉन्सर्स में सऊदी अरेबिया का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया इज एक्चुअली पुशिंग इट वेरी वेरी लाइक हार्ड टू गेट द अटेंशन ऑफ द पीपल। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया ने भी मास्टर शेफ इंडिया आया था, तो वहां पर भी प्रमोशन की गई थी। तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ एसोसिएशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। देन कम्स इज एटीपी मास्टर्स, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। अगेन मल्टीपल स्टार्स यहाँ पे लगा दो बिकॉज ये ऐसे स्पोर्ट्स हैं, टेनिस वगैरह, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम आते हैं, बट जब भी कुछ बहुत बड़ी खास चीज होती है तो therefore पक्का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, राइट। आई एम प्रीटी श्योर कि ये क्वेश्चन तो आपको अगले कोई भी 2-3 एग्जाम होने वाले हैं उसमें पक्का देखने को मिलेगा। तो रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एब्डेन, जो कि कहां से आते हैं? आपके ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इन लोगों ने यहाँ पर एटीपी मास्टर्स का टाइटल जीता है। अगर हम लोग बात करें रोहन बोपन्ना जी के बारे में, तो ये ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने अपना 1000th टाइटल जीता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इट्स अ प्राइड फॉर इंडिया एज वेल। एशियन बिलियर्ड्स टाइटल, अगेन अ स्टार। अगर हम लोग कभी भी बिलियर्ड्स या फिर हम लोग बात करें स्नूकर की, और अगर आपको ऑप्शन में दिखे पंकज अडवाणी, तो बिना देखे टिक मार सकते हो आप लोग, बिकॉज 99% केसेस में पंकज अडवाणी मस्ट हैव वॉन दैट टाइटल। इन्होंने डिफीट किया ब्रिजेश दमानी जी को, और ये बन गए एशियन बिलियर्ड्स टाइटल।
एशियन नाम पता लग रहा है, एंड बाई यूलू, ये फ्रॉम चाइना, शी इज फ्रॉम द वुमेन साइड, राइट। Now moving on with the BBC Indian Sports Women of the Year 2022 के अवार्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन स्टार लगा लो, इस स्लाइड से पक्का ही एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इन द अपकमिंग एग्जाम। तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो कि पैरा एथलीट जो है वो उनका नाम है भावना पटेल, जो कि टेबल टेनिस खेलती हैं, इनको दिया गया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इन द जनरल कैटेगरी दैट इज गिवन टू द मीराबाई चानू, दैट इज शी इज द वेट लिफ्टर एंड अभी ओलंपिक्स में भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था। देन कम्स इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है प्रीतम सिवच जी को, ये एक हॉकी प्लेयर रह चुकी हैं, एक्स हॉकी प्लेयर रह चुकी हैं। देन कम्स इज इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बॉक्सर नीतू गांगस जी को मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला गया द लॉन्स बॉल टीम, जिन्होंने अगेन ओलंपिक्स में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था एंड दे हैव गॉट द गोल्ड एज वेल। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन मूविंग ऑन विद द स्पोर्ट्स न्यूज एज वेल, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे थोड़ी क्रिकेट के बारे में। तो विमेंस IPL recently be concluded and the champions were Mumbai Indians. Runner up was Delhi Capitals. Orange cap is given to Meg Lannon and purple cap जो मिली है Hayley Matthews of, ये कहां से, that is from Mumbai Indians only. देखो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस पूरे सेशन को बनाने में। इट टेक्स अराउंड 3 to 4 days just to make the PPT and the features and all, and you आप लोग आपको फील से समझ भी आ रहा होगा। तो अगर अप्रिशिएट कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, शेयर कर देंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, एंड कमेंट में अगर आप अप्रिसिएशन दे दें तो मजा ही आ जाएगा। देन कम्स इज बुक्स एंड ऑथर्स, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, ये लिखी है सज्जन सिंह यादव जी ने। देन कम्स इज Bipin, the man behind the uniform, a great leader, a great man, highly respected. रचना बेस्ट रावत जी ने इसको यहाँ पे लिखा है। Then comes is as good as my word, अब ये वर्ड के लिए, वोकैबुलरी के लिए कौन ज्यादा फेमस है, शशि थरूर जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सॉरी, एक्चुअल में इन्होंने लिखी है किसने, KM चंद्रशेखर जी ने लिखी है, बट शशि थरूर जी ने इसको थोड़ा बहुत मतलब इसमें एडिशन अपना दिया गया, तो KM चंद्रशेखर याद रखिएगा, इस तरह से रेट कर सकते हैं आप लोग। देन बुक्स एंड ऑथर्स में थोड़ा सा और मूव ऑन करते तो देखते हैं इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अब ये मैं बिपिन बिपिन चंद्रा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं NCERT की बात नहीं कर रहा हूं। ये अगेन एक बुक लिखी गई है बाय ज्योति मानी जी, फॉर्मर जज, जी बालन जी, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, एंड कुछ और लोगों ने मिलकर, तो ये याद रखिएगा। एंड मुंडक उपनिषद गेटवे टू एटर्निटी, ये बुक लिखी है डॉक्टर करण सिंह जी ने, जो कि फिलोसफर रह चुके हैं, फॉर्मर MP भी रह चुके हैं। अब एक क्वेश्चन मेरा है, मुंडक उपनिषद जो है सर, इसमें से आपको एक कुछ चीज हमारे देश में बहुत ज्यादा अडॉप्ट की गई है और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, तो क्या है मुंडक उपनिषद में, सत्यमेव जयते या फिर बृहद अर्यंका, व्हाटएवर, जो भी आपको अगर याद हो कुछ बताना चाहें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे तमसो मा ज्योतिर्गमय एंड ऑल, एंड उपनिषद टोटल मिलाकर कितने हैं ये भी अगर आप बता रहे तो बहुत सारे मजा सा आ जाएगा। एंड स्पेशली एक पर्टिकुलरली उपनिषद अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा फेमस भी था, बिकॉज उसके लिए काफी कुछ किया जा रहा था, अगर आप वो बता दें तो भी बहुत मजा आ जाएगा। बुक्स एंड ऑथर्स में अगर देखें तो स्नेक्स इन द गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0, राजीव मल्होत्रा एंड विजय विश्वनाथन जी ने लिखी है। देन कम्स इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, जिसमें एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के रिगार्डिंग बात की गई है बाय द अनुराग बहर के बारे में लिखा हुआ है। नाउ कम सर ऑस्कर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर अवार्ड्स और द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, एंड अगेन इट इज वेरी मच एविडेंट कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आने ही वाला है। लेट्स सी द एंटायर लिस्ट। अब देखो इसमें जो मैंने येलो मार्क कर रखे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, इनको तो आपको भूलना ही नहीं है। एंड इसके अलावा अगर आप याद करना चाहें तो बाकी भी याद कर सकते हैं, अगर आपको याद करना चाहें तो, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो याद करने का तरीका बहुत ज्यादा आसान है, कैसे, मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम जो मेजॉरिटी ऑफ द अवार्ड्स है वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये मूवी है, ये लेकर चली गई है। इनफैक्ट क्लीन स्वीप ही आप मान सकते हैं। देखो बेस्ट पिक्चर का टाइटल इनको मिला है, जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं माइकल योए, ये भी इसी से बिलोंग करती हैं, इसी मूवी से बिलोंग करती है। देन इफ यू सी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, देन मूविंग ऑन विद द बेस्ट डायरेक्टर एज वेल, देन कम्स इज यहाँ पर बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, देन कम्स इज अगर यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आते हैं बेस्ट फिल्म एडिटिंग अवार्ड इज ऑल्सो देयर। तो काफी सारे अवार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे टू दिस पर्टिकुलर मूवी इटसेल्फ। देन कम्स इज बेस्ट एक्टर, ये थोड़ा सा याद रख लेना, दैट इज बेरेडन फैसर फॉर द वेल मूवी वेल। एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग सर नाटू नाटू को मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इज गिवन टू एलिफेंट विस्पर्स। अब इसको किसने लिखा है सर, ये आपकी जो ये जो मूवी है ये आपकी कृतिका गोंसाल्वेस एंड गुनीत मोंगा जी ने बनाई है। अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मैं आपको ये एक जनवरी करंट अफेयर्स में कवर कर चुका हूं ऑलरेडी कि नाटू नाटू सॉन्ग जो है इनके कंपोजर कौन है, किसने बनाया है ना, कीरवानी जी या जो भी आप इस पर मेंशन करना चाहें तो आप जरूर मेंशन कीजिए। अब इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि जब हम ऑस्कर जीतते हैं तो हमारे पुराने जो ऑस्कर जीते हैं वो भी बहुत न्यूज में आ जाते हैं, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला में जो ऑस्कर अवार्ड जीता था वो जीता था 1983 के अंदर, जिन्होंने जो की थी भानु आथिया जी फॉर द मूवी गांधी। देन 1982 के अंदर टाइम आता है और यहाँ पर हमले सत्यजीत रे ने यहाँ पर जीता
अकेडमी ऑनरी अवार्ड। एंड इसके बाद 2009 वेरी प्राउड मोमेंट, जब आपको पता है जय हो गूंजा था इन द ऑस्कर्स। 2009 के अंदर आपको यहाँ पर स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए अवार्ड मिलता है। देन यहाँ पर आपका बेस्ट ओरिजिनल क्या कहते हैं आपका साउंड के लिए अवार्ड यहाँ पे मिलता है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए आपको अवार्ड मिलता है, और यहाँ पर ये आपका आ रहा है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुलजार जी को, ए आर रहमान जी को, एंड यहाँ पे पुकोटी जी को यहाँ पर अवार्ड दिया गया था। थोड़ा सा लिखा नहीं है प्रॉपर्ली, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देन कम्स इज 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड यहाँ पर आपकी कंक्लूड किए गए हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आपका मिस शिप्रा जी को। प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है श्री शशि कुमार रामचंद्र जी को। अब ये और ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है कि अगर इनके सबसे पूछा गया तो 6 लोग ये हैं, लेकिन अमेचर फोटोग्राफर ईयर अवार्ड श्री अरुण साहा जी को मिला है। तो याद रखना, 2 चीजों में यहाँ पर जज करते हैं, एक तो प्रोफेशनल और एक आपकी कैटेगरी होती है अमेचर, तो दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आते हैं सर प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइज, बिकॉज इनको बोलते हैं हाईएस्ट ऑनर ऑफ द आर्किटेक्चर। ये मिला है सर डेविड चैपरफील्ड को, गिवन बाय द हायत फाउंडेशन, एंड 1976 के अंदर ये से दिया जा रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देखो सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये सब बहुत बार इंपॉर्टेंट होते हैं। तो व्यास सम्मान इस बार का मिला है आपका ज्ञान चतुर्वेदी जी को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को, और इनकी एक नॉवल आई थी, हिस्टोरिकल नॉवल, जिसका नाम है पागल खाना, उसको मिला गया है। ये एक लिटरेरी अवार्ड होता है और ये के बिरला फाउंडेशन यहाँ पर देती है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। Now comes is the last section of the video, that is important days। अब देखो डेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरी यहाँ पर कोशिश ये है कि मैं आपको कम से कम पढ़ाऊं और आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दूं। तो सर 1 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। इसकी भी एक थीम थी, लेकिन आप याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम में पूछता कम है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन थीम की थीम थी सेव लाइव्स डिक्रिमिनलाइज। देन 3 मार्च को आपका आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देन पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नेशनल सेफ्टी डे, सिक्योरिटी डे, वर्ल्ड ओबेसिटी डे। अब सेफ्टी की ये आपकी देखने को मिल जाएगी और इसकी यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगी, सिक्योरिटी की आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जन औषधि दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मार्च को बनाया गया, जन औषधि, सस्ती भी अच्छी भी, ठीक है। देन कम्स इज, अच्छा बाय द वे दिस इज आल्सो टैगलाइन फॉर आवर कोर्सेज, सस्ता भी और बढ़िया भी, ठीक है, हाँ राइट। देन 8th मार्च स्टार लगा लीजिए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम थी डिजिटल, दैट इज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। इंटरनेशनल डे फॉर मैथमेटिक्स, योर मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, जिसको हम लोग पाई डे भी बोलते हैं, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, राइट, बट एवरीवन इज नॉट स्टडीइंग मैथमेटिक्स, दैट इज आल्सो अ कंसर्न। Then comes is ये इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वर्ल्ड मेट्रो, बाय द वे 23rd मार्च, 24th मार्च एंड 25th मार्च, इसके ये सब पूछे ना पूछे, लेकिन आपको डेज ही पूछ सकते हैं, बिकॉज ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेट्रोलॉजिकल डे यानी कि कहीं ना कहीं मौसम, कहीं ना कहीं बारिश, तो बारिश आ गया, बारिश से सर क्या होते हैं, मच्छर वगैरह आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बीमारियां होती हैं, राइट। तो बीमारी यानी कि टीबी यानी कि खांसी, ट्यूबरक्लोसिस डे, और इस सब से हो क्या रहा है सर, हमारी अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन बन रहा है, यानी कि अर्थ आर। छोटी सी ट्रिक भी हो गई, आपको याद रहेगा। अब याद कर रखना सर आपको टीबी डे की जो आपकी ये थीम थी, ये याद रख लीजिएगा, यस वी कैन एंड टीबी। विद दिस आई कंक्लूड योर मार्च करंट अफेयर्स वीडियो। आई होप आपको सेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको, कमेंट में जरूर बताना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टिल नेक्स्ट टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।